जय हिंद भाई साहब। भाइयों, अफ़गानिस्तान के हमारे भाइयों के लिए ये वीडियो है जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से हमारा बहुत लगाव है और हिंदुस्तान में वो आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारा मैसेज है कि अगर आप लोग हिंदुस्तान से इतना ही प्यार करते हो, हिंदुस्तान से आपको इतना ही लगाव है, जुड़ाव है, तो फिर हिंदुस्तान की तरह आप लोग बनने की कोशिश कभी क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि मैं तालिबानियों की बात कर रहा हूँ? क्या वजह है भाई कि आपको अपनी आम नागरिक, आम जनता के बीच में AK-47 लेके घूमना पड़ता है? किसके लिए घूमते हो AK-47 लेके? किसको डराने के लिए? जनता को? अपने ही देश के नागरिकों को? किससे तुमको खतरा है भैया? चलो, लड़ाई लड़ रहे थे तब तक तो खतरा था, अब किससे खतरा है? अब किससे खतरा है कि अभी भी तुम लोग अपने देश में ही हथियार लेके जो है, वही बड़े बड़े हथियार कब किस पर चला दो, कोई भरोसा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं। यार, जिस देश में मानवता ना हो, जिस देश में इंसान की कोई वैल्यू ना हो, कब किसको गोली मार दिया जाए, कब किसको उठा लिया जाए, कब किसको ख़त्म कर दिया जाए, उस देश की क्या मतलब है यार? वो लोग हमारी इज्जत करते हैं तो क्या मतलब है इज्जत का? किसी की आप लोग इज्जत करने लायक हो? हमारी बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन मैसेज है बस इतना कि अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की तरह बनने की कोशिश करो ना। भारत में लोगों को अधिकार है, अभिव्यक्ति की अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। केवल इज्जत भर करते हो, बन नहीं पाते हो ना, क्योंकि अपना आडंबर जो है वो छोड़ नहीं पा रहे हो। यार भाई, महिलाओं के बारे में मैंने सुना अफगानिस्तान की हालत कि महिलाओं को फिर से एजुकेशन पे रोक लगा दी गई है। क्या है यार, तुम लोग देश चला रहे हो कि भड़ुआगिरी कर रहे हो यार? तुम लोग साले क्या करते हो यार? ऐसे देश चलता है? गुस्सा आ रही है तुम लोगों पे गुस्सा आ रही है इसलिए क्योंकि तुम लोग यार इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो यार। हमारी इज्जत करते हो, हिंदुस्तान की इज्जत करते हो, इसका मतलब कि तुम कुछ भी कर दो यार महिलाओं की। तुम यार उनसे पढ़ने का अधिकार छीन रहे हो, उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हो, उनको कपड़ा अपनी आज़ादी से, अपनी मर्जी से पहनने का अधिकार ना हो, उनको पढ़ने का अधिकार ना हो, उनको कुछ खाने का अपनी मर्जी से अधिकार ना हो, उनको कहीं जाने का अधिकार ना हो, उनको गाड़ी चलाने का अधिकार ना हो, जो भी। तो मतलब क्या है भैया फिर वो? मतलब किस आधार पर तुमसे अधिकार छीन रहे हो? और तुम होते कौन हो बे अधिकार छीनने वाले किसी से? तुम किसी को अधिकार देने वाले और उसे छीनने वाले हो कौन बे? किस आधार पर अधिकार छीन सकते हो तुम क्या हो? जहां से तुम पैदा हुए हो वहीं से एक लड़की पैदा हुई है। जिस प्रक्रिया से तुम पैदा हुए हो उसी प्रक्रिया से एक लड़की पैदा हुई है। उसका अधिकार बस तुम इसलिए छीन लगते हो क्योंकि तुम्हारे भुजाओं में ताकत ज़्यादा है। जो तुमको कि प्रकृति ने तुमको ज़्यादा ताकत दे दिया, इसलिए तुम उस पर अधिकार कर लो, शासन कर लो, उसको गुलाम बना के रखो, उसको मार डालो, उसको जब जी चाहे जैसे चाहे वैसे उसका इस्तेमाल करो। उसके अंदर कोई भावना नहीं है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उसके भावना इच्छा कुछ कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। वो तुम्हारे उपभोग के लिए है और तुम उस पर शासन करने के लिए हो। तुम राजा हो, मतलब तुम उसके लिए ही राजा बने हुए हो ना। अरे जाहिल सोच वालों, मैं तालिबान के साथ साथ मैं उन सभी मुल्कों को दोष देना चाहता हूँ, उन सभी मुल्कों को गाली दे रहा हूँ जो महिलाओं के साथ इस तरीके से भेदभाव करते हैं। क्या है यार, तुम लोग साले किस किस यार नाली के कीड़े हो यार? तुम लोग की ये हालत है, बताओ अपने यार कैसे? मतलब तुम लोग पैदा हुए, तुम्हारे पास ईश्वर ने पेनिस दे दिया तो तुम खुदा हो गए, तुम जो चाहोगे वो कर लोगे। और खुदा ने किसी को वजाइना के साथ पैदा कर दिया तो उसके पास कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। उसको तुम अपने हिसाब से जिलाओगे, वो तुम जैसे चाहोगे वो जियो, ऐसे जिएगी। तुम किसके हिसाब से जियो बे? तुम तय करोगे कि उसको कैसे जीना है, उसको कैसे खाना है, उसको कैसे पीना है, उसको कैसे पहनना है, उसको कैसे रहना है। कैसे बे? ये हक तुमको कौन दे देता है? बस इसलिए क्योंकि तुम मेल हो, तुम्हारा लिंग जो है
वो मेल वाला है तो तुम कुछ भी कर लोगे, और जिसका लिंग फीमेल वाला है उसको कोई हक नहीं है। वाह, कैसे जाहिल हो यार। और पता नहीं क्यों ये सारी जाहिलता एक ही धर्म के लोगों में है। मुझे किसी धर्म से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसी धर्म के तमाम लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप को समय के साथ रिफॉर्म किए हैं, जो समय के साथ आगे बढ़े हैं, समय के साथ परिवर्तन लाए हैं, और आज उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत सारे देश हैं। टर्की है, तुम्हारे ही नियम कानूनों से पाबंद वो भी है, और तुमसे बड़ा इस्लामिक देश है, तुमसे ज़्यादा दिन तुमसे बड़ा शासन किया है, अच्छे अच्छे खलीफा वहाँ से रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि वो वहाँ जाहिलियत कम है, लेकिन तुम लोगों से तो बेहतर है यार। अब ये तो नहीं है वहाँ की किसी महिला का अधिकार ही नहीं है, और तुम वहाँ पे सर्वे सर्वा बने हो बस अपने बंदूक के दम पे। अरे मोहब्बत पैदा कर लो ना अपने नागरिकों में, तुमसे डरे नहीं, तुमसे मोहब्बत करें। मैं पूरे तालिबान शासन को, सरकार को कहता हूँ कि मोहब्बत पैदा कर लो ना। अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत बेहतर शासन चला रहे हो और तुम जनता के ज़्यादा बेहतर ख्याल रख सकते हो, तो मोहब्बत होना चाहिए ना तुम्हारे प्रति जनता के मन में। फिर तुमको बंदूक लेके नहीं घूमना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है कि बंदूक लेके घूमना पड़ता है तुमको आम जनता के बीच में। अरे मेरी बातें अगर समझ में आ रही हो भैया, तो इतनी से कहना चाहता हूँ कि भारत की इज्जत करने से बेहतर है कि भारत जैसा बनना चाहो। और ये मैसेज मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया में जिसके अंदर भी जाहिलियत है, जिसके अंदर भी कुंठा है, उसे एक बार ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें पाल करके कहाँ जाना चाहते हो। कौन सा जन्नत, कौन सा स्थान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है भैया। हैं, तुमसे पहले ये धरती हजारों लाखों साल से है, और तुमसे पहले भी लाखों आए, और तुमसे लाख गुना बेहतर लोग आए, तुमसे लाख गुना बुरे लोग भी आए, और अपने अपने कर्म करके गए। क्या पा गए? कितने लोग को तुम जानते हो? तुमको कौन जान लेगा बे। कहीं दफन हो जाओगे कब्रिस्तान में, उसके बाद कोई पूछने नहीं जाएगा। कुत्ते जाएंगे मूतने, बस जाएंगे अपना एरिया बनाने। कुत्तों का स्वभाव होता है ना, मूत मूत के अपना एरिया बनाते हैं। जहाँ तुम गड़े रहोगे ना, वहीं कुत्ते मूतेंगे और बताएंगे कि ये मेरा एरिया है, जहाँ तुम्हारा एरिया है।